सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे डीएम्स आ रहे थे कि जो आज हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिए थे, 4 स्टेप कंपाउंडिंग किए। ठीक है, इससे पहले भी अगर आप देखोगे, ये फ्री ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना, कम्प्लीटली फ्री है। इससे पहले भी हम लोगों ने 10 ट्रेड लिए थे। ठीक है, बैक टू बैक ये 10 ट्रेड विन था। उसके बाद एसवीआईपी ग्रुप पे 6 ट्रेड विन था। ठीक है, उसके बाद और भी एक मैं सेशन लिया था, वहाँ पे एसवीआईपी ग्रुप में 1-2 ट्रेड लॉस हुआ था। बट उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो फ्री ग्रुप में, यहाँ पे मैंने 4 स्टेप कंपाउंडिंग हम लोगों ने किया। पहला ट्रेड पे 1500 रुपीज रिस्क लिए थे, सेकेंड ट्रेड पे 2700 का, थर्ड ट्रेड पे 5100 का, उसके बाद ट्रेड पे 9400 का रिस्क लिए थे। तो 4 स्टेप कंपाउंडिंग 1500 से ये 17,000 समथिंग हम लोगों ने किया। और भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डीएम्स आ रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, भाई ट्रेड का लॉजिक बता दो, क्या देख के आपने ट्रेड किया था। तो अगर आप देखो, हम लोगों ने गोल्ड का एक ट्रेड लिए थे 1622 से 1623। ठीक है, तो गोल्ड का अगर आप जाके देखो, वहां पे हम लोगों ने क्या देख के ट्रेड लिए थे, 1622 से 1623, इधर कहीं पे ये वाला ट्रेड था शायद, मुझे जितना याद आ रहा है। ठीक है, ये वाला कैंडल पे था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया था, बिकॉज अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे स्केल टूल को लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेट रेंज लो या फिर डेट प्राइस रेंज लो, जो भी लो। ठीक है, अगर आप लोगे ना, ये स्विंग का, ये जो भी आप देखोगे, ये टॉप पोजीशन है। यहाँ से मार्केट नीचे आया था, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं करता हूँ ना, तो देखोगे तो ये जो कैंडल था ना, ये कैंडल का क्लोजिंग इसका 50% के ऊपर क्लोज हुआ था। ये जो सेंटर लाइन है, ये यहाँ से ये बॉटम तक जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, उसका 50% लेवल यहाँ पे, उस 50% का लेवल से ऊपर ये क्लोज हुआ था। सो देट हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिए थे। मैं पहले भी इसके बारे में आप लोगों को बोला है। ठीक है, अगर आप डेट रेंज को भी लोगे तो इस पे भी आपको वही चीज़ दिखेगा, स्केल रेंज और डेट रेंज, ये इसमें दोनों में सेम ही आता है। अगर ये टॉप पोजिशन है और ये आपका बॉटम पोजिशन है, उसका आधा परसेंट आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आई थिंक ब्लैक करूँगा तो फिर आपको अच्छे से दिखेगा, फुल नाइट करूँगा तो शायद आपको दिखिएगा। ठीक है, अब देख रहे हो, इसका 50% के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ था। सो देट हम लोगों ने ये ट्रेड ऑफ साइड के लिए पोजीशन बनाए थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, मैं हम लोगों ने कौन सा ट्रेड लिए थे गोल्ड के बाद, यूएस क्रू हाँ यूएस क्रूड ओटीसी पे हम लोग लिए थे 1625 से 1626 डाउन साइड के लिए। ठीक है, 1625 से 1626 डाउन साइड के लिए हम लोगों ने, शायद मुझे याद आ रहा है ये वाला कैंडल था शायद, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिए थे। इस कैंडल पे क्यों ट्रेड लिए थे, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखते हो, मार्केट यहाँ से एक फॉल दे रहा था। ठीक है, ये जो लेवल्स आप देख रहे हो, जहाँ पे एक फॉल आया था, उसको सिंगल कैंडल ने रोका था, फिर वहां से रिवर्सल हुआ था। तो ये वन टाइप का रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल से ये फॉल दे रहा था। प्लस जैसे मैं आपको बोलता हूं, अगर एक कैंडल क्या कर रहा है, 3-4 कैंडल बैक टू बैक कैंडल बना है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करा, तो हम लोग एक सेम डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते। अगर यही वाला रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल का 50% के ऊपर क्लोज किया होता, तो फिर मैं इग्नोर करता उस ट्रेड को। इसी को देख के हम लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए थे। ठीक है, उसके बाद वाला जो ट्रेड था, यूके ब्रेंट ओटीसी पे हम लोगों ने ट्रेड लिए थे 1629 से 1630 तक। ठीक है, यूके ब्रेंट ओटीसी पे 1629 से 1630 तक। ठीक है, तो वो वाला ट्रेड ये वाला था। ठीक है, ये था, क्यों मैंने लिया था, अगर ओवरऑल देखोगे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि मार्केट एक ट्रेंड में आने के बाद अगर एफएफएलसी होता है, फुलफिल द लास्ट कैंडल, इस लास्ट कैंडल को देखो इसने कवर किया, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बनाया, बट ये वन टाइप का डोजी कैंडल बनाया था। तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे अप साइड के लिए, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया होता तो मैं डाउन साइड के लिए जाता। तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक यूज करना और ज्यादा कुछ यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। हाँ, कभी कई बार होता है, मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो लॉस भी हो सकता है, बट ठीक है ना, आप मनी मैनेजमेंट करो प्रॉपरली, हो जाएगा। उसके बाद सिल्वर ओटीसी पे अगर आप देखते हो, 1635 से 1636 तक हम लोगों ने एक ट्रेड बनाए थे। ठीक है, 1635 से 1636 वाला ट्रेड है ना, 1635 से 36, ये वाला सॉलिड रेड कैंडल हुआ था। क्यों, क्योंकि अगर आप देखते हो, स्टार्टिंग से एक फॉल आया था, उसके बाद देखो इसका वीक को इसने कवर नहीं किया था। ठीक है, इसका वीक को इसने कवर नहीं किया था, उसके बाद देखो एक कैंडल बना, फिर रिवर्सल कैंडल बना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक पैटर्न क्रिएट करा था, 2 ग्रीन कैंडल 2 रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन हुआ था, फिर एक रेड कैंडल बनना था। ठीक है, उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था। प्लस और एक चीज क्या देखा था, ये रेड कैंडल को कंप्लीटली ये कवर कर रहा है, तो हर कोई सोचेंगे कि यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये एक स्विंग है, इसके हाई को ब्रेकआउट किया तो ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे, तो मार्केट कोशिश करेगा यहाँ पे लॉस कराने के लिए। उसी बेसिस पे हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड लिए थे, डिसीजन थोड़ा अलग करके यहाँ पे ट्रेड पर्सन बनाए थे। ठीक है,
तो ये 4 ट्रेड था। अभी हम लोग और भी ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे कमोडिटी सेक्शन में तो इन सब का परसेंटेज भी कम हो गया। अभी स्टॉक सेक्शन में जाके देखते हैं, अमेरिकन ओटीसी पे एक ट्रेड लेंगे। उसके बाद उसके बाद जो जो आएगा उस पे एक एक हम लोग ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं यही सेम ट्रेड जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ वही सेम ट्रेड मैं ग्रुप में भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। अमेरिकन ओटीसी पे हम लोग एक ट्रेड लेंगे नेक्स्ट 1 मिनट पे। $16.55 से $16.56 तक हम लोग ट्रेड लेंगे एक, ओके। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर ओवरऑल देखोगे मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 4 कैंडल ग्रीन, इसको आप साइड करो, ठीक है। 2 रेड कैंडल, 1 ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल, 1 ग्रीन कैंडल, एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो रेड ग्रीन, एक पैटर्न ये बीच में डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखो 3 रेड कैंडल बना, यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन बना, 3 रेड कैंडल बना, यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन बन रहा है। तो इसके बाद एक रेड, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल हो सकता है, ठीक है। सो दैट मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ 50,000 का। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट कैंडल ये वाला अगर ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट कैंडल रेड हो सकता है, बट अगर ये रेड होगा तो नेक्स्ट ग्रीन होगा। तो ये ग्रीन दिखा रहा है, सो दैट मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक ट्रेड शेयर किया, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है क्लोजिंग क्या हो रहा है, ठीक है। हो सकता है मार्केट इसके बाद भी नीचे जाए, ठीक है। बेसिकली देखो ये कैंडल क्या कर रहा था, आपका ग्रीन कैंडल दिखा था, लास्ट कैंडल लास्ट मोमेंट पे ये रेड हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए। यहाँ पे जैसे ये पैटर्न बनाया था ना, यहाँ पे 2 कैंडल रेड 1 ग्रीन बना था, वैसे ही यहाँ पे 3 कैंडल रेड 1 ग्रीन, 3 कैंडल रेड फिर 1 ग्रीन, ऐसा कुछ पैटर्न बना सकते हैं। देखो ये हर टाइम ये पैटर्न काम नहीं करता, जब काम करता है ये आधा घंटा 1 घंटा के लिए काम करता ही है, ठीक है। 15-20 मिनट के लिए एटलीस्ट वो बैक टू बैक काम करता है। तो उसी बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये अभी वाला कैंडल रेड होगा, इसके बाद और एक कैंडल रेड हो सकता है। अगर नहीं होता तो वन स्टेप मार्टिंगल हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड अगर आपका एनालिसिस सही है वो लास्ट सेकंड में भी आके विन देके जाएगा आपको, ठीक है। 16 सेकंड टाइम रिमेनिंग है, आप देखो मेरे हिसाब से अभी वाला कैंडल को रेड होना चाहिए था, बाकी डिपेंड करता है। अगर एनालिसिस सही है हमें लास्ट सेकंड में भी विन देगा। देख रहे हो, तो ये लास्ट सेकंड में आके अपना ट्रेड विन हुआ, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका ये ग्रीन डोजी हुआ, नो डाउट ये ग्रीन डोजी हुआ, बट स्टिल अगर आप देखते हो हमारा एंट्री परफेक्ट हुआ था। यहाँ पे अगर आप आके देखोगे एंट्री अपना परफेक्ट था, तो जिस बेसिस पे देखो ये नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन खुला एंड हमें ये ट्रेड भी विन होने देखने को मिला। तो ये और एक शेयर शॉर्ट ट्रेड है, ठीक है। मुझे भी मतलब अच्छा लग रहा था ये ट्रेड, क्या है रेड होना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा रिस्क भी लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके अगर आप ट्रेड करोगे ना तो इजी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 5 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलमोस्ट हो चुका है फ्री ग्रुप में। इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ अपना प्रॉफिट को सेव कर लो अभी, क्योंकि देखो एक ट्रेड गलत होगा तो जितना भी आप प्रॉफिट बनाए होंगे सब चला जाएगा, तो उससे, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे इसके बाद वाला कैंडल पे नहीं, उसके बाद वाला कैंडल पे, ठीक है। वो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप फिबोनाची टूल को यूज करोगे, ठीक है, तो अगर आप फिबोनाची को यूज करते हो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिचुएशन है मैं इसको हटा रहा हूँ ओके, ये आपका टॉप, ये आपका टॉप पोजीशन है और ये आपका बॉटम पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.5 का लेवल है, ठीक है, और 0.5 का लेवल पे अगर आप देखोगे मार्केट ना ये गैप अप खुला, ठीक है। गैप अप खुला मतलब ऑलमोस्ट ये प्रीवियस वाला कैंडल जो है इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। सो दैट देखो ये एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है। अगर ये 0.618 के नीचे क्लोज करता है टच करके तो फिर मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं एक ऑफ साइड के लिए व्यू बनाने वाला हूँ। डिपेंड करता है ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। मैंने ऑफ साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया, बिकॉज ये जो कैंडल ओपनिंग हुआ था ये 0.5 के ऊपर ओपनिंग हुआ था, ठीक है। एक्चुअल कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे मतलब प्रीवियस वाला कैंडल का ओपनिंग ऊपर है, दैट मीन्स ये एक फेक वॉल्यूम का कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये एक एरर कैंडल है। दैट मीन्स यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए ताकि 0.5 0.618 को टच कर पाएगा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, इसके बाद वाला एक ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट में भी रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड लिया है। मुझे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहिए था बट हुआ नहीं है, बट ठीक है कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाला ट्रेड पे हम लोग ले लेंगे। ये ग्रीन कैंडल होगा, इसके बाद वाला ग्रीन कैंडल हो सकता है और ये 0.5 0.618 के आसपास आएगा, उसके बाद फिर मार्केट में भी रिवर्सल होगा। ठीक है, देखते हैं। ये रेड कैंडल बनेगा तो हम लोग वन स्टेप मार्टिंगल यूज करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मार्केट जाएगा एक बार 0.618 के आसपास जाएगा, वहां से मार्केट, तो वहां पे हम लोग रिस्क नहीं ले पाए थे, तो मैं यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगल पे ज्यादा रिस्क लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे और भी ट्रेड नहीं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट अभी वाला कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है, देखो कई बार ऐसे प्लस माइनस एरर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ना पहले से प्रिपेयर रहना होगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। ठीक है, कई बार होगा एक दो ट्रेड लॉस होगा। ठीक है, अपना माइंडसेट सही रखो। अगर माइंडसेट सही रहेगा ना तो आप प्रॉफिट करोगे, लॉस को भी रिकवर करोगे, सब कुछ आप कर जाओगे। ठीक है, तो यही चीज है। अब ऐसा नहीं कि हर एक ट्रेड आपके फेवर में चलेगा, हर एक ट्रेड आपके सही जाएगा। ठीक है, गलत होंगे तो ठीक है, हमारे पास कैपिटल है, मनी मैनेजमेंट करके रिकवर करके बैक आ जाएंगे रिजल्ट पे। ठीक है, बस वही है। आप अगर देखोगे मेरा हर ट्रेड यहाँ पे सही हो रहा है क्या, नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने कंपाउंडिंग की है, उससे पहले 10 ट्रेड बैक टू बैक विन था। वीआईपी ग्रुप में 6 ट्रेड 16 ट्रेड बैक टू बैक विन था। उसके बाद एक दो ट्रेड लॉस हुआ था। फिर अगर आप देखते हो 4 स्टेप 5 स्टेप हम लोगों ने कंपाउंडिंग किए, 1500 से 32,000 हम लोगों ने करवाए। फिर हम लोगों ने बैक आगे रूट अमाउंट पे। ठीक है, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे से मनी मैनेजमेंट करके अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा इतना अमाउंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक सीखे हैं ना, उसी सभी को कंबाइन करके हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। कैंडलस्टिक का रिएक्शन को देखेंगे, मैजिक वी, एफएफएलसी, एफएफएलएल एंड देन आपका हो गया एसएनआर, वीएसएसएनआर, जो भी हम लोगों ने सीखे हैं प्रीवियसली, वही सारा चीज को हम लोग कंबाइन करके ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे मैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेड लेने वाला हूँ एंड सभी चीज को मैं आपको दिखाऊंगा, लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाया, कैंडल स्टिक का रिएक्शन क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट पे डायरेक्शन पे कौन सा डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। देखो अगर आपको एक चीज मैं बोलूँ ना, कैंडल स्टिक का लास्ट 10 सेकेंड हमेशा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज वहीं पे आपको कैंडल स्टिक का रिएक्शन पता चलता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे मार्केट पूरा दिन, पूरा 1 मिनट या 2 मिनट 5 मिनट जो भी आप कैंडल देखते हो, पूरा टाइम आपके फेवर में ट्रेड चलता होगा, लास्ट 5 सेकंड में 10 सेकंड में कैंडल अगेंस्ट चला जाएगा, तो फिर आपका एनालिसिस अगला वाला कैंडल पे आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो अगर आप एसएनआर की बात करते हो, देखो यहाँ पे एक एसएनआर लेवल है जहां से मार्केट ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, सेम चीज यहाँ पे नीचे है, तो उसी लेवल पे देखो मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल नहीं है, इसने इसको टच नहीं किया। अभी वाला कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, ऊपर जाता है और इसके ऊपर क्लोज करता है, तो फिर हम लोग एक लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर पाएंगे। अगर मार्केट इसके अंदर ही खत्म करता है तो मुझे लगता है अगला कैंडल रेड बना के फिर नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रीवियस वाला रेड कैंडल ने इसको टच नहीं किया। अगर अभी वाला कैंडल ही रेड बन जाता है तो फिर हम लोग ऑफ साइड के लिए प्लान करेंगे। देखो लास्ट 10 सेकंड का रिएक्शन आप देखना, देख रहे हो ऊपर क्लोज कर रहा है, अगर ऊपर क्लोज करेगा हम लोग लॉन्ग साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले रेस्पॉन्स हुआ, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर जाके ग्रीन क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक जो बॉटम साइड पे लेवल्स था ना, अगर आप जाके देखोगे, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो बॉटम लेवल था जहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, उसको एक एसएनआर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे नीचे वाला जो लो बनाया था उसको लेके एक एसएनआर लाइन ड्रॉ किया, उन दोनों लाइन को मार्केट ने क्रॉस किया। ठीक है, ओवरऑल देखो इस कैंडल का क्लोजिंग उसके ऊपर हुआ, सो दैट मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए प्लान किया। ठीक है, ग्रीन कैंडल के लिए प्लान किया, और मेरे हिसाब से ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए रूल के हिसाब से। अगर मार्केट ये नहीं करेगा, तो अगर छोटा रेड डोजी बना देता है, तो कभी कभी मार्केट पे ऐसे प्लस माइनस एरर तो आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका एनालिसिस सही है, अब जैसे मैं आपको बोलता हूं हमेशा आपका एनालिसिस सही रहेगा, तो फिर आपको लास्ट सेकंड में भी विन देके जाएगा। ठीक है, देखो 10 सेकंड में क्या कर रहा है मार्केट, 5 4 3 2 1। ठीक है, देख रहे हो ग्रीन डोजी हुआ, ग्रीन कैंडल बना के नहीं, आप देखोगे ना लास्ट सेकंड में ग्रीन कैंडल बना के नहीं। हम लोग का चलो ठीक है, वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ पे ये ग्रीन डोजी हुआ, बट हम लोग का एंट्री 4 सेकंड लेट भी था। ठीक है, तो ये तो मतलब मेरा गलती है कि मैंने ट्रेड एग्जैक्टली प्लेस नहीं कर पाया, जिस बेसिस पे मैंने ये लॉस बुक किया। अगर मैं यहाँ पे प्रायर 1 सेकंड एंट्री कर लेता तो एग्जैक्टली ये ट्रेड पे एंट्री होता एंड ये ट्रेड भी अपना विन होता। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एनालिसिस के हिसाब से ये कैंडल बना कि नहीं। ठीक है, हुआ, रूल भी यहाँ पे कंप्लीट किया, लॉजिक किया था, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे जहां से देखो मार्केट नीचे आया था, इस पॉइंट से बाउंस बैक किया था, राइट।
तो इसका लो को लेके मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे एक स्विंग था, देखो यहाँ पे एक लो बनाया था, यहाँ पे एक लोअर लो बनाया था, इस लोअर लो के बाद मार्केट रिवर्सल हुआ था, यहाँ पे भी एक रिवर्सल देखने को मिला था। तो इस सपोर्ट लेवल और इस सपोर्ट लेवल को लेके मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। उसी बेसिस पे ये कैंडल का क्लोजिंग येलो लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, सो देट हम लोगों ने लॉन्ग साइड के लिए प्लान किया। अगर आप यहाँ पे लॉस करते भी है तो वन स्टेप मार्टिंगेल पे ये ट्रेड विन हो जाता है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी दूसरा एसेट पे देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज क्या होगा गाइस, देखो ये एक भी है, भी पैटर्न बना सकता है। जैसे कि अगर आप ओवरऑल देखोगे मार्केट ने ये ऊपर गया था, देखो जब डाउन ट्रेंड होता है ना तो मार्केट डाउन साइड वाला जो मैजिक भी है उसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करता है, बिकॉज मार्केट ना एक लोअर हाई बनाते हुए जाएगा, लोअर लो बनाते जाएगा, तो ऊपर साइड पे बहुत कम टाइम होगा वो क्रॉस करेगा अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो देखो यहाँ पे एक हाई बनाया था, यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया था, एक लो बनाया था, लोअर लो, देखो इसके नीचे ये जो लो के नीचे देखो एक लोअर लो फॉर्मेशन है, उसके बाद देखो एक रिवर्सल देखने को मिला। इस लो के नीचे देखो, इस लो के नीचे आया मार्केट, एक एरर दिया, उसके बाद देखो एक रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। सेम चीज मार्केट यहाँ पे तो सिंगल कैंडल बनाया, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आप देखो मार्केट इसके नीचे आया कहाँ पे, ये कैंडल कवर किया, एक कैंडल एरर के बाद देखो एक अपोजिट कैंडल देखने को मिला। सेम चीज देखो मार्केट इस लो के नीचे कहाँ पे क्रॉस किया, ये कैंडल एक एरर दिया, उसके बाद देखो एक रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। तो सेम चीज मार्केट अगर ये एक भी बनाया, ठीक है, ये मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, अगर इस हाई को क्रॉस करने के बाद मतलब कैंडल क्लोज करता है, हायर हाई बनाता है, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेड कैंडल बनाया, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, तो अगर ये नीचे आता है और इधर कहीं पे ये खत्म करता है, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, ये ग्रीन कैंडल का 50% के आसपास अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो अगला ट्रेड हम लोग एक लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। तो मेरा 30,000 का लॉस है, तो उसको मैं यहाँ पे 70,000 से कवर कर लूंगा, ठीक है। तो देखो वो 50% से ये कवर लेके ऊपर जा रहा है, अगर ये वीक के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर मैं लॉन्ग साइड के लिए जाऊंगा, अगर ये सॉलिड ऊपर चला जाता है, इस हाई को क्रॉस कर जाता है, तो फिर मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। लास्ट 10 सेकंड कैंडल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रिएक्शन देखना होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग साइड के लिए प्लान किया। लॉन्ग साइड के लिए प्लान क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे कोई एसएनआर लेवल है नहीं, एसएनआर लेवल जो है मार्केट का ऊपर है, यहाँ पे एसएनआर लेवल है, ठीक है, यहाँ पे कोई रिवर्सल लेवल है नहीं, और मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल का 50% से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो और ये जो वीक है ऑलमोस्ट ये वीक को कवर किया, मार्केट नीचे आके ऊपर गया, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है बायर्स का है, ठीक है। आप रिजेक्शन देखने के लिए कोशिश करो, ऊपर साइड पे कोई रिजेक्शन है क्या, ऊपर साइड पे रिजेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये गैप है और मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये रेड कैंडल तो बनाया था, एक स्ट्रॉन्ग ऑफ ट्रेंड है, इसको भी इसने कवर किया, सो देट हम लोगों ने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड के लिए प्लान किए, ठीक है। तो आप देखना ये कैंडल तो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है, और बाकी डिपेंड करेगा। अभी देखना ये मैजिक वी को ये कंप्लीट कर रहा है, राइट, ये वाला ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, यहां से ऊपर गया और ये मैजिक वी को ये कंप्लीट कर रहा है, तो अगला वाला कैंडल डाउन साइड के लिए जा सकता है, या फिर एक कैंडल और ग्रीन बना के फिर डाउन आ सकता है, जो भी होगा आपको देखना होगा, ठीक है। ये कैंडल अगर फुल बॉडी में कंप्लीट करेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल, अगर वीक क्रिएट करेगा तो एक कैंडल और ग्रीन बन सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे देखो मैजिक भी ये वाला छोटा वाला भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो जब कंप्लीट कर चुका है, मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकता था, बट नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक वीक छोड़ के आया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक दो कैंडल और यहाँ पे ग्रीन डोजी बना दे इस वीक के अंदर, अगर ये फुल बॉडी कैंडल बनाता तो फिर मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाता, ठीक है। हो सकता है ये वाला कैंडल रेड होना चाहिए, क्योंकि रूल के हिसाब से मैजिक वी को कंप्लीट किया, ये रेड कैंडल बनना चाहिए, बट मैं रिस्क इसलिए नहीं किया बिकॉज इस ट्रेड पे हमें ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो ज्यादा ये भी करना नहीं चाहिए, और ये जो ऐसा वीक करता है ना तो मार्केट कोशिश करता है उस वीक के अंदर और एक कैंडल बनाने के लिए कई बार, ठीक है। इस बार अगर हो जाएगा तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट मोस्टली कैसे से मार्केट कोशिश करता है, अगर ये ग्रीन डोजी बनेगा तो फिर मैं अगला वाला ट्रेड पे डाउन साइड के लिए मैं एक प्लान करूंगा, अदरवाइज इस ट्रेड को यहाँ पे ये वाला एसेट को हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लूंगा, क्योंकि जो इशू था, जो एरर था, हम लोग सोच रहे थे एरर होने वाला है, वो एरर बना, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए होते ये ट्रेड लॉस हो जाता, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि मार्केट पे ये सब पैटर्न बनाता है, मैजिक वी को कंप्लीट किया, उसके बाद इसने वीक छोड़ा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड को इग्नोर किया, और वही चीज मार्केट ने किया, देखो वो वीक के अंदर कैंडल और एक कैंडल बना दिया, और वो जैसे ही बना देखो मैंने यहाँ पे रिस्क फ्री होके मैंने यहाँ पे ज्यादा ट्रेड लिया,
क्योंकि यही चीज होता है आपका शेयर शॉर्ट पैटर्न, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस आता है। देखो आफ्टर ऑल कोई भी सेटअप जो है, कोई भी ट्रेड जो है 100% नहीं है, तो हमें रिस्क के अंदर रह के ट्रेड करना चाहिए। हाँ, अगर ये ट्रेड लॉस हो जाएगा तो मैं उतना अमाउंट लॉस लेने के लिए रेडी हूं, क्योंकि जो भी अमाउंट मैंने ग्रो किया हुआ है अपने छोटा कैपिटल से अकाउंट को ग्रो किया हुआ है, अगर ये ट्रेड लॉस भी हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उतना रिस्क आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शेयर शॉर्ट मतलब आप पूरा कैपिटल का आप ट्रेड लेके वहां पे अकाउंट को खाली करने बैठोगे। लॉजिक आप समझो, ये लाइव ट्रेड मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, राइट। और मंडे टू फ्राइडे क्या होता है, मैं क्रिप्टो वगैरह करता हूँ, गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, फिर यूट्यूब लाइव वगैरह, तो टाइम नहीं मेरे हो पाता मेरे लिए। बट सैटरडे संडे क्या होता है, मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ, जैसे गोल्ड का मार्केट भी बंद रहता है तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, तो इसीलिए मैं कंटेंट वगैरह मैं आपको सैटरडे संडे को रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ। ठीक है, तो आप लॉजिक समझो। देखो मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया, यहाँ पे आपको ये चीज तो दिखा दिया कि क्या हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने ये ट्रेड पे एक लॉन्ग साइड के लिए प्लान किए थे, बिकॉज ये मैजिक वीक को कंप्लीट करना था, और मैजिक वीक को इसने कंप्लीट किया। बस यहाँ पे अगर आप देखते हो एक वीक छोड़ा था मार्केट ने, ठीक है। इस वीक को देख के मुझे लगा कि हो सकता है इस वीक के अंदर और एक दो ग्रीन डोजी बना दे, ठीक है। तो ये कैंडल बनाया, वही चीज ग्रीन बनाया, तो इसको देख के एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए था। मैजिक वीक कंप्लीट हुआ तो एक अपोजिट कलर का कैंडल बनना चाहिए था, उसी को देख के मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पोजीशन बनाया। प्लस यहाँ पे कोई एसएनआर लेवल था नहीं, सो दैट मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए प्लान किया। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे, ये तो एक मैजिक भी कंप्लीट किया, ऊपर साइड पे आपको एसएनआर लेवल कहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे। क्योंकि ओवरऑल देखोगे तो इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्यों देखो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुआ था, यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, और यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया था। तो ये दो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। अगर इसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑलरेडी एक हायर हाई बना चुका है, अगला वाला ट्रेड एक डाउन साइड के लिए जा सकता है, बट मैं यहाँ पे रिस्क को ना छोटा कर लूंगा, ठीक है। तो आपको मनी मैनेजमेंट जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा ना, तो मैं एक डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। कैंडल का क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पे क्या कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये जो सिचुएशन है, यहां से ऊपर गया, ऊपर से ये रिजेक्शन लेके नीचे आया, ठीक है, सेम चीज वहीं पे कर रहा है मार्केट। अगर ये कर रहा है ना, ये वीक बनाएगा तो फिर नेक्स्ट कैंडल एक ऑफ साइड के लिए जा सकता है। मैं ऑफ साइड के लिए जा रहा हूँ, डाउन साइड क्यों नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये वीक छोड़ा है और ये मैजिक वीक को कंप्लीट तो किया है, वीक के ऊपर गया है, बट ये बहुत लंबा वीक छोड़ के आया, तो उस वीक के लिए मार्केट जा सकता है ऊपर साइड के लिए। सो दैट मैं यहाँ पे एक लॉन्ग साइड के लिए प्लान किया, ऑफ साइड के लिए एक प्लान किया, ठीक है। ये अगर इधर कहीं पे कवर करेगा, ये जो वीक छोड़ा है इस वीक को कवर करेगा, तो फिर नेक्स्ट ट्रेड हम लोग एक डाउन साइड के लिए प्लान कर पाएंगे, ठीक है। बट अभी वाला ट्रेड ग्रीन साइड के लिए जाना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो मार्केट यहां से नीचे आया था, यहाँ पे देखो मैजिक भी कंप्लीट किया, एक अपोजिट कलर का आपको कैंडल देखने को मिला। देखो यहां से अगर आप इसको कंसिडर नहीं करो, इसको एज ए कंसिडर करियो स्विंग, यहां से वैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये उसके लिए एक मैजिक भी है, ये बड़ा वाला का, ठीक है। तो उसीलिए देखो इसके ऊपर देखो एक हायर हाई तो क्रिएट किया, बट इस कैंडल ने एक वीक छोड़ के आया, तो उस वीक को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे एक लॉन्ग साइड के लिए, अगर ये सॉलिड कैंडल बनता तो फिर मैं वहां पे एक डाउन साइड के लिए प्लान करता, ठीक है। ओवरऑल देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर ये सॉलिड कैंडल कंप्लीट करता है तो फिर मैं एक डाउन साइड के लिए प्लान कर सकता हूं, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है और एक कैंडल ग्रीन हो सकता है, बट मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। हो गया, मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया, लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि देखो यहां से मार्केट नीचे आया है, यहां से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो हमारा क्या हाई क्या बना, ये हाई है। देखो उस हाई के ऊपर अगर आप देखने जाओगे, ये जो कैंडल का वीक है, उस वीक के ऊपर देखो इसने इस ग्रीन कैंडल ने हाई ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। बट इसने देखो एक रिजेक्शन दिखाया, सेलिंग प्रेशर का रिजेक्शन दिखाया, तो मैजिक भी क्या करेगा, ये जाएगा उस वीक को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये वाला कैंडल और थोड़ा सा ऊपर जाता, ये वीक के हाई के ऊपर क्लोज करता, तो फिर अगला ट्रेड में डाउन साइड के लिए जाता, पर यहाँ पे फिर भी थोड़ा गैप था, इसीलिए मुझे लगा कि और एक कैंडल ग्रीन बना सकता है, और वो ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर ऊपर पे देखोगे यहाँ पे एक एसएनआर लेवल भी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए रिस्क ले सकता हूँ, बड़ा रिस्क ले सकता हूँ मैं, मुझे कहीं फील हो रहा है, बट ठीक है, एक दो ट्रेड के आसपास ही लेंगे। ओके, दो ट्रेड हम लोगों ने 30,000 का रिस्क लिया है, एक डाउन साइड के लिए। क्यों डाउन साइड के लिए हम लोगों ने लिए, ये मैजिक वीक को कंप्लीट किया, यहाँ पे एक एसएनआर लेवल है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे एक डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। अलग अलग एसेट पे भी हम लोग जाएंगे, ये ट्रेड खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग दूसरा एसेट पे भी जाएंगे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से, रूल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ये कैंडल को एक होना चाहिए रेड कैंडल। अगर ये रेड कैंडल नहीं भी होता है तो वन स्टेप मार्टिंगल पे ट्रेड को विन होना चाहिए। देखते हैं, 30 सेकंड टाइम रिमेनिंग अभी भी है,
तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने लॉजिक रूल सब कुछ सही अप्लाई किया, बाकी डिपेंड करता है रिजल्ट। रिजल्ट जो होगा वो देखेंगे, उसमें डरने क्या। हम लोगों ने इतना इतना ट्रेड ऑलरेडी बैक टू बैक विन किया, अगर 2 ट्रेड लॉस हो भी गया वो भी 30,000 का, तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे नहीं लगता लॉस होगा, अगर हमारा एनालिसिस सही है तो हमें विन देके जाएगा मार्केट। 10 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है, अब देख लो क्या करता है। 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगेल पे ट्रेड लेने वाला हूँ, मल्टीपल ट्रेड लूंगा, क्योंकि पता है अगर एक ट्रेड ये गलत गया भी है ना, तो ये वन स्टेप मार्टिंगेल पे ये आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूल लॉजिक सब सही है अपना। ठीक है, कई बार होता है ऐसे +-1 एरर हमें देखने को मिलता है, तो उसमें डरना क्या है। ठीक है, और प्रॉफिट से हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और ये ट्रेड वन स्टेप मार्टिंगेल पे विन हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा रूल यहीं पे ही अप्लाई हो रहा था, यहीं पे ही अप्लाई हो रहा था, बट ये स्ट्रॉन्ग एक कैंडल था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था। तो उसके बाद होता है ना, कई बार एक बड़े ट्रेंड, बड़े कैंडल के बाद जाते हैं तो क्या होता है, एक छोटा सा वही ट्रेंड का एक इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड का ट्रेंड है, हो सकता है इसके बाद एक डोजी ग्रीन कैंडल बना दे, वही चीज बनाया है यहाँ पे। डोजी तो नहीं बना, बट एक छोटा वीक कैंडल बनाया, उसके बाद देखो ये ट्रेड। ठीक है, तो ये ट्रेड तो रेड कैंडल होगा। एंड बाकी दूसरा एसेट पे भी जाएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हैं। अलग अलग एसेट पे जाके मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को एक्सप्लेन करूंगा, एंड इस चीज को आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप कर पाओगे। एंड मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्या, नहीं ले रहा हूँ, क्विक डिसीजन आपको करना होगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे। तो देखो पहले ट्रेंड आपको देख लेना है, ऑफ साइड का ट्रेंड है, तो मार्केट कोशिश करेगा क्या कि ये ऑफ साइड पे मतलब सही तरीके का भी बनाने के लिए। देखो यहाँ से नीचे आया था, फिर यहाँ पे मैजिक वी को कंप्लीट किया, एक ऑपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला। यहाँ से नीचे आया था, इस वीक के ऊपर देखो इसने क्रॉस किया, ये वीक के ऊपर 2-3 एरर दिया, बट एक रेड कैंडल फिर से देखने को मिला। यहाँ पे भी देखो वीक के ऊपर गया, एक डोजी एरर दिया, उसके बाद देखो एक मैजिक भी देखने को मिला। तो सेम चीज है। एंड यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे साइड पे बनाया। ठीक है, एक लो बनाया, फिर रिवर्सल दिखाया। तो यहाँ पे भी सेम चीज, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, नीचे आया, इस लो के नीचे ये कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, उसके बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिला। देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर है। अगर मार्केट यहाँ पे उसके ऊपर क्लोज करता है तो मैं एक डाउन साइड का प्लान करूंगा। लास्ट सेकंड में रिजेक्शन, अब देख रहे हो ना। ठीक है, कोई नहीं, एक कैंडल और ग्रीन बन जाएगा मुझे लगता है, बट ठीक है, हम लोगों ने छोटा रिस्क लिया। देखो ओवरऑल मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान क्यों कर रहा था, देखो मार्केट यहाँ पे आया, ये ग्रीन कैंडल ने इस देखो 3 बैक टू बैक रेड कैंडल बना था, उसके बाद देखो इस ग्रीन कैंडल ने इस लास्ट रेड कैंडल को कंप्लीट किया, एफएफएलसी हुआ, उसके बाद देखो एक अपोजिट कलर का कैंडल आपको देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे एक 3-4 कैंडल फॉल आया था, ये मार्केट ऊपर गया, ये पहला कैंडल तो कुछ नहीं कर पाया, सेकंड कैंडल देखो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट रेड कैंडल को कवर कर रहा था। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ ये एफएफएलसी को कंप्लीट कर रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डाउन साइड का प्लान कर रहा था, बट मार्केट ने वीक्स ने कवर किया, बट बॉडी थोड़ा रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, तो ये वाला रिवर्सल होके ग्रीन डोजी बना सकता है, बट ठीक है जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, बट वीक ने कवर किया, बट बॉडी ने कवर नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसीलिए चांसेस है ये कैंडल हो सकता है ग्रीन डोजी बन जाए। ठीक है, बट कोई नहीं, अगर विन हो जाता है तो अभी सही है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट सेकंड तो अगर आप देखो 3 सेकंड तो कैंडल यहाँ पे था, लैग हुआ और सडन जंप हो गया। ठीक है, तो कुछ तो कर नहीं सकता, बट स्टिल देखो हमारा ये ट्रेड भी विन है।